बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनके लिए जिन्हें ड्राइंग करना वाकई ही पसंद है। तो लेकिन कुछ टाइम तक करते करते रहने के बाद भी मैंने देखा है स्टूडेंट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस वो अपनी ड्राइंग के अंदर मिस कर जाते हैं। उन ड्राइंग प्रैक्टिसेस को करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि कई बार वो ड्राइंग प्रैक्टिसेस बोरिंग हो सकती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उनको रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो हम हमारी जो ड्राइंग है उसके अंदर बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो उन्हीं ड्राइंग प्रैक्टिसेस की मैं यहाँ बात करूँगी आज। कुछ बेसिक्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, उसमें लाइन प्रैक्टिस आएगा और उसमें कर्व प्रैक्टिस आएगा। तो आज हम जिस वीडियो में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वो है लाइन प्रैक्टिस के बारे में। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी ड्राइंग्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को, जब इस प्रैक्टिस को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने ड्राइंग में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट पाएंगे। साथ ही साथ उन टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छा है ये वीडियो जो टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को जो टीचर्स अपने स्टूडेंट्स की ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपने स्टूडेंट्स की ड्राइंग स्किल्स में जल्दी से इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। तो जब हम इस तरह की प्रैक्टिसेस ऐड करते हैं हमारी क्लासेस में तो हम देखते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर फास्ट जो है बहुत अच्छा सा इम्प्रूवमेंट दिखता है और जल्दी से वो चीज़ों को और अच्छा सा स्मूथली करने लग जाते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को, चलिए। तो इस वाली एक्सरसाइज के लिए जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी वो इस तरह के कुछ पेपर्स। तो यहाँ मैंने प्रिंटर पेपर लिए हैं, आप नॉर्मल पेपर भी ले सकते हैं। इस तरह की पेंसिल की ज़रूरत रहेगी। बस पेपर जो है आपका प्लेन होना बहुत ज़रूरी है। शुरू में सजेस्ट करूँगी मैं आप प्लेन पेपर पे वर्क करें, बाद में आप न्यूज़पेपर वगैरह के ऊपर भी आराम से इसका वर्क कर सकते हैं अगर आप पेपर बचाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बेसिक जो लाइन ड्राइंग के लाइन प्रैक्टिस बताऊँगी जो ड्राइंग को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमको इन प्रैक्टिसेस को करना, और क्योंकि हम बिगनर हैं हमें कम पसंद आता है इस तरह की प्रैक्टिस करना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी स्लीपिंग लाइन। दोनों ही डायरेक्शन में आपको बनानी है। देखिए ऊपर मैंने एरो क्रिएट किया है जिससे आपको इजीली समझ में आए। तो ये स्लीपिंग लाइंस हैं। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है छोटी साइज़ की लाइन से, और उसके बाद आपको अपनी लाइंस का साइज़ बढ़ाना है इस तरह से। ठीक है, तो ये कम से कम आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है 100 टाइम्स। ऐसा करने से आपके जो हैंड के मूवमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे और आपके जो फिंगर्स मूवमेंट है वो भी बहुत इम्प्रूव होंगे। ठीक है, तो ये आपको 100 टाइम्स करनी है। और शुरुआत करें छोटी लाइन से, उसके बाद मीडियम लाइंस बनाएं और उसके बाद आप सबसे ज़्यादा लंबी लेंथ की लाइंस की प्रैक्टिस करें। ये बहुत ज़रूरी है बिगनर्स के लिए। जो बिगनर्स होते हैं बहुत लाइटली लेते हैं इस चीज़ को, उनको लगता है ये कुछ भी नहीं है, बट बेसिकली देखा जाए तो यही सब कुछ है। इसके अंदर से हम हमारी काफ़ी चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगी आगे कैसे। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टैंडिंग लाइन बनेगी, एरो आपने देखा नीचे की तरफ जाएंगे। प्रोसेस सेम रहेगा, पहले छोटी लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे आप और फिर आप बड़ी लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो सरफेस है वो आपका उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। अब हम ऊपर की तरफ की लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से हम ऊपर की तरफ की लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस मैं ज़रूर करवाती हूँ। जो भी मेरी स्केचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स, उनको ये प्रैक्टिसेस मैं ज़रूर करवाती हूँ। तो ये प्रैक्टिस हमारे लिए वार्म अप प्रैक्टिस होती है। आते ही अगर आप स्केचिंग क्लास के लिए बैठते हैं तो आपको 5 to 10 मिनट्स इस प्रैक्टिस को डेफिनेटली देना चाहिए। 5 to 7 मिनट्स में स्टूडेंट्स को इन प्रैक्टिसेस को करवाती हूँ और मुझे स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से जब हम करते हैं तो वो ब्रेक हो के लाइन आती है तो वो गलत है। हमको हमारी लाइन को स्ट्रेट लेना है। तो पेंसिल को थोड़ा सा पीछे से पकड़ेंगे तो हमारी लाइन एकदम स्ट्रेट आने लगेगी। जैसे कन्वीनियंट हो वैसे करें। जब लिखते समय आप पेंसिल को पकड़ते हैं उस तरह से हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको इस तरह से स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। साइज़ हम डिपेंड करता है, एक बार में हो सकता है आप लोगों की लाइन स्ट्रेट नहीं आए। तो इस तरह से नंबर ऑफ टाइम्स जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से हमारी शीट निकल के आएगी। तो इस तरह से हमको प्रैक्टिस करनी है डे वाइज। जब भी हम स्केचिंग लेके बैठें तो एक वार्म अप एक्सरसाइज ज़रूर करें 5 to 7 मिनट्स की, और आप खुद अपने अंदर डिफरेंस पाएंगे। तो यहाँ स्लीपिंग लाइन और डायगनल, ये हमने स्टैंडिंग लाइन देख ली। अब हम देखेंगे डायगनल लाइंस। तो डायगनल लाइंस कैसी होती हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे हम इस तरह से। ठीक है, छोटी लाइंस बना के प्रैक्टिस करेंगे पहले, फिर हम बड़ी लाइंस की तरफ स्विच करेंगे। जब हम थोड़ा सा एक्सेलेंस आ जाएगा, हमारे हैंड के अंदर फ्लो अच्छा आ जाएगा, तो हम थोड़ी बड़ी लाइंस बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से हम डायगोनल लाइंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले हमने करी स्लीपिंग लाइन, फिर करी स्टैंडिंग लाइन, दोनों
दोनों डायरेक्शन में जो बनाना है हमको, और फिर साथ में हम बनाएंगे डायगोनल लाइंस। ठीक है, तो डायगोनल लाइंस भी हमको दोनों डायरेक्शन के अंदर बनाना है। तो जब दोनों डायरेक्शन में एक पेज पर इस तरह से बनाएंगे हम, तो इस तरह से लुक आ जाएगा। सबसे पहले शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको बताया प्लेन पेपर ही यूज़ करें, बाद में आप कोशिश करें कि जो पेपर है आप न्यूज़पेपर वगैरह पे बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो टास्क है नेक्स्ट वो है इस तरह से बॉक्सेस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ इस तरह से बॉक्सेस क्रिएट करे हैं मैंने, जो आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल है। देखिए ये बॉक्सेस क्रिएट करना मुझे बहुत पसंद था। इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, लाइन्स के थ्रू क्रिएट करेंगे हम इसको हम एक साथ बना के क्रिएट नहीं करेंगे, इसको हम लाइन्स के थ्रू क्रिएट करेंगे, है ना। ऊपर वाली पहले स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, फिर दोनों स्टैंडिंग, और फिर नीचे स्लीपिंग वाली लाइन बनाएंगे। इस तरह से इसमें इनर बॉक्सेस भी बनाते हैं। तो इस तरह से जब हम इनर रेक्टेंगल्स बनाएंगे रेक्टेंगल के अंदर, और स्क्वायर की प्रैक्टिस करेंगे, तो भी हमारी लाइनिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। और ये टास्क करना बहुत अच्छा लगता है बिगिनर्स को, क्योंकि मैं बिगिनर्स को जब भी ये टास्क कराती थी तो मैं उसके अंदर से सिलेक्ट करती थी कि कौन सा पसंद आया मुझे। तो ऐसा करने से बिगिनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो जब भी आप इस तरह की टास्क परफॉर्म करें, अगर घर में परफॉर्म करते हैं, तो मम्मा से पूछें अपनी कि मम्मा कौन सा अच्छा लगा, या आप अपने आप से एनालाइज भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा पसंद आया। ठीक है, अब इस तरह सेम प्रैक्टिस हम ट्रायंगल्स की भी करेंगे। तो इस तरह से हम सिंपल ट्रायंगल्स बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नहीं तो हम ट्रायंगल्स के अंदर भी इनर ट्रायंगल्स बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से हम रो में ट्रायंगल्स भी बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पहली बार में गड़बड़ आता है तो कोई बात नहीं, कभी गड़बड़ आता है कभी सही आता है, तो दोनों ही चीज़ एक्सेप्टेबल है। तो इस तरह से प्रैक्टिस कंटिन्यू हमको करनी है। अराउंड हम 100 टाइम्स अगर प्रैक्टिस करते हैं, वार्म अप प्रैक्टिस 5 से 7 मिनट में ये प्रैक्टिस पूरी हो जाती है। तो अगर हम लेके बैठते हैं तो हम हमारी ड्राइंग्स के अंदर बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। तो यहाँ इस तरह से हम रेक्टेंगल और स्क्वायर को ज्वाइन करके भी प्रैक्टिस करेंगे, तो हम हमारी ड्राइंग को और ज़्यादा हम हमारी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा बना सकते हैं इंटरेस्टिंग सा कि हमको अच्छा लगे। अब देखिए हमने यहाँ जो बॉक्सेस अभी तक प्रैक्टिस करे, अगर मैं आपको कहूँ हाउस बनाना है तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, वही ट्राइंगल, वही स्क्वायर, वही रेक्टेंगल, वही पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यही सब हमने शेप्स यहाँ यूज़ करें ना। तो इस तरह से हम जब भी हम कुछ क्रिएट करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन लाइनिंग प्रैक्टिस की। तो लाइनिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप बिगनर हैं या अगर आप टीचर हैं, देख रहे हैं, तो अपने स्टूडेंट्स को इस तरह की प्रैक्टिसेस करवाएं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अपने स्टूडेंट्स की जो एबिलिटीज़ हैं वो एकदम से निखर के बाहर आएंगी। और मैंने डेफिनेटली ये चीज़ बहुत वर्क करी है, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट मिला है। इस तरह से डैश की प्रैक्टिस करना भी बहुत अच्छा रहता है। जब इस तरह की हम डैश की प्रैक्टिस करते हैं तो ठीक है, इसको डैश की प्रैक्टिस कहते हैं। छोटा और बड़ा बना सकते हैं, रो वाइज बना सकते हैं, वर्टिकल रो ऊपर से नीचे ले जा सकते हैं, और इस तरह से हम इसको हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से बना सकते हैं, हम डैश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से ज्वाइन करके हम कैसल की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसको मैं कैसल लाइंस कहा करती थी क्लास के अंदर। जब हम इस तरह की कैसल लाइंस बनवाते हैं स्टूडेंट से, तो हमारी टास्क थोड़ी इंटरेस्टिंग सी हो जाती है। ये माउंटेन लाइन होती है, तो जब हम इस तरह की माउंटेन लाइन क्रिएट करते हैं तो भी हमारी लाइनिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, और थोड़ा सा एकदम इंटरेस्टिंग सा पैटर्न भी क्रिएट होने लगता है। तो वो भी बहुत अच्छा फील कराता है जब हम इस तरह के पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। तो इस तरह की ये जो लाइनिंग प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, साथ ही साथ में देखिए जिगजैग प्रैक्टिस करवा सकते हैं हम, या कर सकते हैं हम। बिगनर्स हैं हम, थोड़ा पेंसिल को पीछे से पकड़ेंगे तो अच्छा रहेगा जिगजैग प्रैक्टिस में। तो ये जिगजैग प्रैक्टिस हो गई। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस बहुत जो आपका हैंड मूवमेंट है इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। ये स्टेप अप एंड डाउन स्टेप्स होते हैं, तो ये डाउन स्टेप्स हैं। तो इस तरह से डाउन स्टेप्स की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा इन प्रैक्टिसेस को, और प्रैक्टिसेस को बिल्कुल परफॉर्म करिएगा। कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आप पाएंगे अपनी जो ड्राइंग स्किल्स है उसके अंदर अच्छा इंप्रूवमेंट आप देखने को मिलेगा आपको। अगर कर्व के रिगार्डिंग आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं कर्व के रिगार्डिंग भी आपको एक वीडियो सेपरेट बना दूंगी, जिसमें आप कर्व्स के रिगार्डिंग भी समझ पाएंगे मेरे से और जान पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेप अप एंड डाउन का पैटर्न भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको बहुत ही सिंपल और इजी आपको बताया प्रोसेस कि मैं किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराती हूँ, और किस तरह से ये प्रैक्टिसेस बहुत ही अच्छी रहती हैं जब हम ड्राइंग करते हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर वीडियो पसंद आता है तो। थैंक यू सो मच, बाय।